यूपी के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के फाटक पर इन दिनों सजदा करने वालों की लाइन लगी हुई है। अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बावजूद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे। इससे पहले 1 अप्रैल को हैदराबाद वाले ओवैसी साहब ने मुख्तार फैमिली संग रोजा खोला था, तो वहीं 1 अप्रैल को ही अखिलेश के चचेरे भाई और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी फाटक पर दस्तक दे चुके हैं। मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक होने के 8वें दिन अखिलेश यादव को भी फाटक की शरण में आना ही पड़ा। पहले उस तस्वीर की बात कर लेते हैं जो अखिलेश यादव के मुख्तार के पुश्तैनी घर में पहुंचने के बाद सुर्खियों में बनी हुई है। कहने को अखिलेश यादव यहां मुख्तार की मौत के मातम में शिरकत करने पहुंचे, लेकिन अखिलेश के आते ही यहां दस्तरखान बिछा और क्या दिखा वो इन तस्वीरों से जाहिर हो जाता है। सोफे पर अखिलेश और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी दिख रहे हैं। दोनों के हाव भाव और सामने रखी डिश पर गौर करिए। टेबल पर प्लेट में ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम, अखरोट, फ्राई काजू, किशमिश और एक मिट्टी के बर्तन में एक डिश। अखिलेश के हाथ में ग्लास है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसमें जूस ही है। सवाल है कि क्या मुस्लिम वोटर की खातिर अखिलेश फाटक पर हाजिर हुए? क्या मिट्टी में मिल चुके माफिया मुख्तार से अब भी अखिलेश को वोट की आस है, या फिर माफिया के घर जाएंगे, वोटिंग तक नहीं भूल पाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो काफिला है वो इस वक्त मोहम्मदाबाद स्थित फाटक पर पहुंच गया है और अब वो काफिले के साथ मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ मिलने जा रहे हैं और अपनी जो शोक संवेदना है वो यहाँ पर प्रकट करेंगे। दरअसल इसके पहले हमने देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा था कि देखिए मैं तो आ गया, लेकिन अभी भी जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और उसी के बाद से सिलसिला शुरू हुआ। अखिलेश यादव करीब घंटे भर तक मुख्तार फैमिली के साथ रहे। भाई अफजाल अंसारी से लेकर बेटा उमर अंसारी तक से मुलाकात की और जाते जाते उन्होंने जहर वाली थ्योरी को हवा दे दी। कहा कि जो घटना हुई है वो शॉकिंग है और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्तार को जन सेवक का सर्टिफिकेट भी दे दिया। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जनता में रहे, जनता की सेवा की, उसी का परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया उस मुख्तार अंसारी को जन सेवक का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसे 1.5 साल में 8 बार सजा हुई। उसके लिए अखिलेश को इतनी फिक्र क्यों? तो इसके लिए आपको पूर्वांचल की सियासी जमीन को समझना होगा। अखिलेश ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अंसारी बंधुओं का दबदबा पूर्वांचल के कई जिलों में रहा है। जेल में बंद रहते हुए भी माफिया मुख्तार के इशारे पर चुनावी नतीजे तय होते थे, फिर चाहे वो गाजीपुर लोकसभा सीट हो या फिर घोसी, वाराणसी और बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और चंदेली में भी मुख्तार की तूती बोलती थी। 2019 के इलेक्शन में अंसारी फैमिली का असर दिखा था। 7 सीटों में से 4 यानी गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और घोसी सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश को इस बार भी कुछ ऐसे ही नतीजों की उम्मीद है और यही सोचकर उन्होंने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया। अखिलेश ने पूर्वांचल के लिए माफिया प्लस मुसलमान और यादव वाला इक्वेशन तैयार कर लिया था, मगर मुख्तार के दिल ने उन्हें धोखा दे दिया।
पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की लगभग जो आधा दर्जन सीटें हैं उस पर सीधे तौर पे अंसारी परिवार का दखल रहता है। मऊ की न सिर्फ घोसी सीट हो या फिर गाजीपुर की सीट हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, मछली शहर हो, बलिया की सीट हो और इसके साथ ही वाराणसी की सीट है, ये सभी सीटों पर कहीं ना कहीं अंसारी परिवार का एक दबदबा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में जो अंसारी परिवार के जो लोग हैं वो अंसारी परिवार को एक तरीके से अपना रहनुमा मानते रहे। मुख्तार को श्रद्धांजलि देने वालों की लिस्ट अगर देखें तो सबसे फोकस में है मुस्लिम वोट। भले ही गाजीपुर में मुस्लिम मतदाता 10% हों, मगर घोसी में यह आंकड़ा बढ़कर 15% हो जाता है। आजमगढ़ में यही आंकड़ा करीब 26% का है। दावा है कि पूर्वांचल की इन 3 सीटों पर अंसारी फैमिली ही जीत हार तय करती है। और गौर करने वाली बात यह कि 2019 के चुनाव में तीनों ही सीटें बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर में अफजाल अंसारी को करीब 51% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के मनोज सिन्हा को 40%। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने 60% वोट हासिल किए और बीजेपी के निरहुआ को 35% ही वोट मिले, जबकि घोसी में एसपी और बीएसपी के प्रत्याशी को 50% वोट मिले और बीजेपी कैंडिडेट 39% ही पा सके। यानी तीनों ही जगह अखिलेश और उनकी तब की सहयोगी बीएसपी को 50% से ज्यादा वोट आए। कहते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी के जिंदा रहते उसके फाटक से ही पूर्वांचल की राजनीति तय होती थी। सियासत की दुनिया में मुख्तार का सिक्का लखनऊ तक चलता था। कहा जाता है कि अगर कोई फाटक का चक्कर लगा लेता तो चुनाव में जीत पर पहले ही मुहर लग जाती थी। हमारे साथ फाटक के आसपास की जो जनता है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी अब सियासत का एक नया मुद्दा बन गए। क्या उनके नाम पर हम देख रहे हैं खूब सियासत हो रही है। सर ऐसा है कि ये सियासत का मुद्दा नहीं बने हैं। लोगों के अंदर, जनता के अंदर उनसे इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि लोग जो है उनके यहाँ आ रहे हैं, वहाँ उनके दरवाजे पे आ रहे हैं, उनके दरवाजा करने आ रहे हैं। वो नहीं रहे, उनके न रहने का सब लोग को एहसास है। पूरा ईद का माहौल है, पूरा सन्नाटा है। किसी के घर ईद सही रंग से मनाई नहीं जा रही है उनके न रहने पे। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडों का साथ देती है और इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये गलत बात है। हमारे अखिलेश जी कभी ऐसा नहीं करते हैं। गुंडा कौन है बताइए? मुख्तार अंसारी गुंडा थे? किसी से पूछिए। जो हम लोगों के हमदर्दी थे, लोग गरीबों, मजलूमों, बेसहारों का आंसू पोंछते थे। इतना ज्यादा लाखों में तादाद का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि उनसे लगाव था, हमदर्दी था, लोगों की मदद किया करते थे। का लोकसभा जो चुनाव हुआ, खासतौर से पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी के नाम पे लड़ा जाएगा। आप लोग लगता है कि क्या ये एक मुद्दा बनने जा रहे हैं? गरीबों का मसीहा थे, उनके ऊपर मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। जनता के दिलों में वो बैठे हैं। इस बार हम लोग उनके ऊपर देंगे वोट। पूरा पूर्वांचल में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, खाता नहीं खुलेगा। मुख्तार अब कब्र में है, लेकिन अब भी इलाके में इस फैमिली की पकड़ फिलहाल कमजोर होती नहीं दिख रही और अखिलेश के कैलकुलेशन में यही वोट घूम रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है। लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। उमर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने परिवार के उन तमाम लोगों से मुलाकात की जो घर में मौजूद थे। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में है और बेवा आफशा अंसारी 2 साल से फरार। जाहिर है इनसे अखिलेश की मुलाकात नहीं हो पाई। सवाल है कि क्या परिवार के साथ साथ फरार अफशा अंसारी को लेकर भी अखिलेश यादव ने कोई बातचीत की? क्या अखिलेश यादव गैंगस्टर और माफिया मुख्तार की बीवी अफशा को सरेंडर के लिए कहेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्तार की मौत के बाद परिवार के संरक्षक की भूमिका में आ चुके अफजाल ने 3 दिन पहले अफशा को सलाह दी थी कि वो सरेंडर कर दे। मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, कि न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए और नहीं तो समर्पण करिए।
माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस फाटक पर सबसे पहले दस्तक दी थी 1300 किलोमीटर दूर रहने वाले हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ने। यहाँ आकर ओवैसी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर के साथ घंटों बैठते हैं, जबकि भाई अफजाल अंसारी के साथ सिर्फ दुआ सलाम होती है। बातचीत किया, हमसे न बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ ये सब लोग आए हैं मुझे सांत्वना देने, दुख की घड़ी में मेरा दरवाजा करके जो घटना हुई है उसकी सांत्वना देने, और ऐसे मौके पे इस प्रश्न का क्या मतलब? हम बताएं, ये किया गया होगा, जाइए पूछाइए ओवैसी साहब, हमारी ओवैसी साहब से मुलाकात ही नहीं है, देखा देखी नहीं, सलाम दुआ भी। ओवैसी को लेकर अफजाल के मन में भले ही दुविधा हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बैठने में उन्हें कोई परहेज नहीं। और ये सब जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की पार्टी छोड़कर देवरिया और कुशीनगर से उम्मीदवार उतार चुके हैं और इन दिनों उनकी असदुद्दीन ओवैसी से खिचड़ी पक रही। इसका नुकसान सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को ही होगा। इसीलिए संशय में फंसे बगैर स्वामी प्रसाद मौर्य माफिया मुख्तार के बहाने उनके वोट पर नजरें गड़ाए हैं। एक और डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी जी को फिट बता करके अस्पताल से डिस्चार्ज कर रही है, जेल भेज रही है, और कुछ ही घंटे बाद दिल का दौरा पड़ना इस बात को साबित करता है कि वो अस्वस्थ थे, पूरी तरीके से अस्वस्थ थे, उनको अस्पताल में रहना चाहिए था। हमदर्दी में कहीं देरी ना हो जाए, इसीलिए अखिलेश यादव ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भी भेज दिया। हालांकि धर्मेंद्र ने जो किया वो एक कदम आगे था। जिस कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया गया, वहां धर्मेंद्र यादव ने पहुंचकर कब्र पर फूल चढ़ा दिए। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने एक पॉलिटिक्स की शुरुआत की, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरीके से होड़ लगी है, उसी के तहत अब ओवैसी के बाद अब अखिलेश यादव भी मोहम्मदाबाद पहुंचे हैं। ओवैसी जब यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने भी परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और एक तंज कसते हुए ये कहा था कि देखिए मैं पहुंच गया हूं, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और इसी के बाद से अखिलेश यादव ने फौरन अपने जो छोटे भाई हैं धर्मेंद्र यादव को मोहम्मदाबाद भेजा और आज वो खुद यहां पर पहुंचे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो सबसे बड़े उसके रहनुमा अखिलेश यादव हैं। कोशिश यही की जा रही है। मुख्तार अंसारी जीते जी कभी समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ पाया, मगर उसकी फैमिली ने अखिलेश की पार्टी के जरिए विधानसभा से लेकर संसद तक का रास्ता नापा। 2004 में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। अफजाल इस बार भी एसपी के टिकट पर गाजीपुर से ही कैंडिडेट है। मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी 2007 में एसपी के टिकट पर मोहम्मदाबाद से विधानसभा चुनाव जीते। मुख्तार का भतीजा सुहैब अंसारी मोहम्मदाबाद से ही विधायक है, उन्हें अखिलेश यादव ने ही टिकट दिया। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक है। अब्बास अंसारी को तब अखिलेश के साथ गठबंधन करने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। माफिया मुख्तार तो चला गया, मगर सियासत पूरी तरह ऑन है। 24 के चुनाव में किसकी हांडी ज्यादा पकेगी, होड़ इसी की मची है। और सीएम योगी वो चाहे लखनऊ में रहें या फिर चुनाव प्रचार करने राजस्थान के भरतपुर में हो, वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। नाम लिए बगैर बहुत कुछ कह रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करते। माफिया मुख्तार के प्रभाव वाले इलाकों में आखिरी छठे और 7वें दौर में 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है, यानी 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में बहुत संभव है कि माफिया मुख्तार के बहाने सियासत के कई रंग देखने को मिलेंगे। कुछ नए पन्ने लिखेंगे तो कुछ दाग भी धुलेंगे। गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।